मैं बोला पापा 2 रोज लेटरिन रूम में रहा, बाल्टी में गुबा गुबो के मारता था। इस करके बाल्टी में मतलब पानी में पानी में मुड़ी दे करके उसमें डुबाता था। कभी हेलमेट का मांग किया जाता है, जो तुम्हारे पिता मोटरसाइकिल तो दिए हैं लेकिन हेलमेट क्यों नहीं दिए हैं? बतैतिए तो मारतिए फिर बेल्ट से, वो डर से कर रहा था हेलमेट के, कभी भैंस के, कभी अथी के चकती सोने के। एक बेटी की, जी हाँ, एक बेटी की जो है यहाँ पे एक भैंस के लिए बेटी को खत्म कर दिया जाता है। एक भैंस का डिमांड था, पिता भैंस दे नहीं पाते, इसीलिए एक बेटी को जो है खत्म कर दिया जाता है। कभी भैंस का तो कभी सोना का चक्ती का मांग होता है, तो कभी कुछ पैसे का मांग होता है, तो कभी हेलमेट का मांग किया जाता है, जो तुम्हारे पिता मोटरसाइकिल तो दिए हैं लेकिन हेलमेट क्यों नहीं दिए हैं। काफी ज्यादा बेटी को टॉर्चर किया जाता है, काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनके पति के द्वारा, उनकी सास के द्वारा, उनके देवर के द्वारा, जितने भी ससुराल में लोग थे सबके द्वारा काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। बेटी कष्ट झेल करके ससुराल में रहती है ताकि मेरे पिता को टेंशन ना हो, चिंता ना हो। अगर हम अपने पिता को बताएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, आखिरकार जो मेरी बेटी वहां पे खुश नहीं है। इसी वजह से वो बेटी खुद ही वो कष्ट झेलती है, खुद ही वो प्रॉब्लम फेस करती है और उसी घर में रहती है। बात नहीं करने दिया जाता है, बेटी को काफी ज्यादा बेल्ट से पीटा जाता है, दिन रात उसको मारा जाता है। इस परिवार की सबसे छोटी बेटी रहती है और काफी ज्यादा लाड़ प्यार से उस बेटी को पाला जाता है और काफी ज्यादा धूमधाम से शादी किया जाता है। एक पिता काफी ज्यादा शौक से बेटी का शादी करते हैं कि मेरी बेटी उस घर में जाएगी और मेरी बेटी सुख शांति से एकदम रानी की तरह उस घर में रहेगी। लेकिन जैसे ही शादी होता है, शादी आई थिंक सो फरवरी में हुआ था, और जैसे ही शादी होता है, शादी के कुछ दिन बाद ही कभी भैंस के लिए, कभी हेलमेट के लिए, कभी सोना का चक्ती के लिए काफी ज्यादा सास के द्वारा, पति के द्वारा, पूरा परिवार के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। ऐसे ही जो है, जब लड़की मायके आने का वहां पे मांग करती है, जो मेरे को मायके जाना है, तो उसके पति का यही कहना होता है हमारे पास पेट्रोल के लिए जो है पैसा नहीं है। तब लड़की अपने खाता से 500 रुपया निकाल करके देती है, जाइए पेट्रोल भरवा लीजिए और हमको घर पे छोड़ दीजिए मेरे मायके पे। जब वो पेट्रोल लड़का लेकर के आता है, वो डब्बा में लेकर के आता है और वो पेट्रोल घर में रख देता है। लड़का का कहना होता है जो हम शाम में तुमको जा करके छोड़ देंगे। ऐसे ही लड़की जो है शाम का इंतजार करते करते बेड पे सो जाती है और उसकी सासू माँ वैसे ही आती है और पेट्रोल का जो है मतलब पेट्रोल एक कंबल पे उझेल करके और उसके ऊपर माचिस जला करके सोई हुई लड़की के ऊपर फेंक दिया जाता है। और वो वहां पे जो है काफी ज्यादा तड़पती है, काफी ज्यादा चिल्लाती है, बाहर भागने का कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी सास, उसके पति और उसके देवर जो है बाहर से छिटकली बंद कर देते हैं ताकि वो जो है लड़की बाहर ना आ सके, क्योंकि बाहर आएगी तो इधर उधर भागेगी तो बच जाएगी। उसको मारने का कोशिश किया जाता है, लेकिन लड़की तड़प के कम से कम करीब से करीब ये घटना जो है 26 तारीख को हुआ था और आज 11 तारीख है। इतना दिन लड़की तड़प के जीती है हॉस्पिटल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मेडिकल हॉस्पिटल मधेपुरा तो कभी पटना ले जाया जाता है, कभी घर पे आके रख देते हैं। जब घर पे लाया जाता है तो उसके शरीर में पिल्लू हो जाता है, अब बताइए कीड़ा हो जाता है। इतना ज्यादा वो मतलब दर्द में रहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले सब फरार हो चुके हैं। चलिए, इतना दिन से जो है लड़की काफी ज्यादा टॉर्चर तो हो रही थी, परेशान तो हो रही थी, काफी ज्यादा दर्द में भी तड़प रही थी, लेकिन इनके मायके वाला का सोचना और उन लोगों का ऐसा था जो मेरी बेटी बच जाएगी, मेरी बेटी को हम अच्छे जगह इलाज कराएंगे तो मेरी बेटी बच जाएगी। लेकिन फाइनली वो इस दुनिया को अलविदा कह चली गई। फाइनली वो अपने पिता को, अपनी माँ को छोड़ करके चली गई। चलिए अभी उनके पिता से बातचीत करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं जो आखिरकार मतलब उनके हस्बैंड कहाँ है, उनके सास ससुर कहाँ है और उनका क्या क्या घटना हुआ है, मतलब कैसे आपकी बेटी को टॉर्चर किया गया था। ये वीडियो इससे पहले भी हम लेने के लिए आए थे जिस दिन ये घटना हुआ था, और आज फिर से जो है ये लड़की इस दुनिया में नहीं मौजूद है, वो बेटी अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तब हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग ये घटना सुन करके यहाँ पे आए।
सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के सहसौल में और ये घटना हुआ था मधेपुरा जिला के आनंदपुरा में। तो चलिए उनके पिताजी से बातचीत करते हैं और कैसे क्या घटना हुआ था। उस दिन हम लोग पिताजी का बयान नहीं ले पाए थे, आज चलिए पिताजी से पूछताछ करते हैं। और उन क्या नाम था सर आपकी बेटी का? मेरा बेटी के गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी। सर कैसे ये घटना का शुरुआत हुआ? आपकी बेटी का फरवरी माह में शादी हुआ था? हाँ, ये फरवरी में शादी हुआ था मेरा बेटी के। हाँ। यह जो टॉर्चर कर रहा था हेलमेट के, कभी भैंस के, कभी अथी के चक्ती सोने का। मैं बोला कि मेरे को 4-4 किस्ती चल रहा है, तोड़ करके आपको दे देंगे। अच्छा सर, आपकी बेटी का सुने थे जो मोटरसाइकिल आप अपने जमाई को दिए तो उसका मतलब कर्ज तक नहीं टूटा था? नहीं टूटा है, साल भर तो हुआ है, किस्त पर ले लेकर के गाड़ी दिए हैं। अब बताइए, एक बेटी को जो गाड़ी दिया गया था दहेज में, उसका कर्ज तक नहीं टूटा था और मतलब बेटी लेकिन इस दुनिया से चली गई। अभी तक किस्त है ही लेकिन बेटी इस दुनिया में नहीं है। सर और क्या होता था, जैसे आपको बातचीत होता था आपकी बेटी से और उनका क्या ऐसे है ना, बातचीत होता तो उसके सामने लड़का खड़ा रहता था बेल्ट से। हाँ। 2 रोज लेटरिन रूम में नुकाया। वो बोली बेटी, जब अस्पताल गए मैं वहाँ पर होश में आया। हाँ। मैं बोला पापा 2 रोज लेटरिन रूम में रहा, बाल्टी में गुबा गुबो के मारता था। इस करके बाल्टी में मतलब डुबा डुबा पानी में मुड़ी दे करके उसमें डुबाता था। हाँ। कोई आदमी उसको बचा लिया। हाँ। तो वो बार बार ये टॉर्चर करता था। मैं बोला पापा को टेंशन देंगे तो पापा को झेल रहा है कर्जा भी, हमको टेंशन मेरे को नहीं दे रहा है, जब बोल देंगे तो मेरे पर हम फिर मारेगी। इस करके डर के एना बोले रहे कि हमरा जो माल जाते छे ना, हमें ये सोच रहे थे मेरा पत्नी हाँ। और मेरा पुतो गप करते हैं। आज 15 दिन लड़का को हुआ है गया यहाँ से, उसको पूछें अगर कोई दिक्कत है मेरी बेटी को घर पहुँचा देना। मतलब आपकी मतलब वो गुंजन जो थी आपकी बेटी, माँ से आपकी वाइफ से बात हो रहा था, हाँ। भाभी से, गुंजन को अपनी भाभी से बातचीत हाँ, होता था, हाँ। मतलब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आपकी बेटी आपको बताती नहीं थी जो हमको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। नहीं, हमको नहीं बता रहा था, डर से इसके लिए नहीं बतवे रहे। हाँ। क्योंकि बतैतिए तो मारतिए फिर बेल्ट से, वो डर से बेल्ट से जब आपकी बॉडी मतलब आपकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती थी तब ये आपको बयान हाँ, हॉस्पिटल की वहाँ बैठ करके कंधे पे ऐसे बैठा दिए। हाँ। बैठने थोड़ा बैठता था, पापा कंधे पे लियो, सब पूछे उसको बेटी तो सब बयान मेरे को दिया, ऐसे ऐसे मैं मेरे को हालत किया, ऐसे ऐसे मारा गया। हाँ। सब बात हमको बताया। फिर मैं आया घर। हाँ। घर आया मैं, क्या कुछ पैसा ले लेते हैं, थाना वाना में कुछ लगाते हैं। थाना गए ना तो लेकर के वकील से लिखवा करके बयान वान सब चीज़ में दे देते हैं कि FIR कर देंगे। हाँ। तो थानेदार बोला कि कहा कि यहाँ से मर जाएगी तो तब आइएगा, आपको सब सामान दिला देंगे। मतलब हाँ। अभी जो जली है मेरी बेटी उसका FIR नहीं किया गया, नहीं, उसका नहीं ले रहा उसका था। केस दर्ज नहीं किया हाँ, कराया नहीं, गया, नहीं, मतलब नहीं लिया। नहीं लिया। दूसरा रोज मैं आया। जब आपको धक्का दे करके निकाल दिया गया, जो जब मर जाएगी आपकी बेटी तब आप यहाँ पे हाँ, आना। भगाइए इसको, बोलता है धक्का मार के निकालिए बाहर। कहाँ का थाना, कौन से थाना? किशनगंज थाना गए थे। किशनगंज थाना में। हाँ। मतलब जब धक्का मार के आपको निकाल दिया गया थाना से? हम लोग बाहर निकल गए हैं। हाँ। बाहर निकल करके घर चले आए हैं। फिर पता लगाए, कहता एक थप्पड़ में तो ले लेता है FIR, आपको नहीं लिया, जाइए आबरी। तो फिर गए तो फिर लिया FIR, तब जाके 11 बजे रात में लिया है। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं जो FIR पहले नहीं लिया फिर लिया। अच्छा सर ये बताइए, जो आपकी बेटी को और क्या क्या चीज का मांग था? बस यही भैंस का, चक्ती का? बाकी सारे सामान दे दिया था, जितना चीज दिए थे तिलक पति सब। ये भी शादी के बाद मांग करना शुरू शादी किया? के बाद वैसे फॉल्स में मांगता था। मतलब जितना मांग किया गया था वो सब सारे आप पूरा टोटली कर दिए? पूरा कर दिए थे। 2 लाख रुपया गाड़ी दे मांगा था, वो फाइनल हो गया था 10 आदमी में। तो जलाया गया तो इसी के मन चंग में उसको लड़ाई हुआ ना। हाँ। झगड़ा हुआ यही कि भैंस दे दो, सोना की चक्ती दे दो, हाँ। हेलमेट दीजिए। ये बोला कि तानबन हो रहा था परिवार तो मेरा पापा को कर्जा है, अभी 3 किस्त चल रहा है। की बेटी हाँ, बोल रही बोली है गाड़ी के किस्त चल रहा है, मैं पापा से कैसे मांगूंगा, मेरा पापा गरीब आदमी है। अब पापा मर जाएगा, एक तो अकेले किस्त तोड़ रहा है, अकेला कहाँ से पुराएगा गरीब आदमी। अब देखिए कि बेटी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है लेकिन बेटी वो दर्द सह करके अपने पिताजी को नहीं बताती है, जो आखिरकार मेरे पिताजी करेंगे तो करेंगे कहाँ से सोना का चक्ती देंगे, कहाँ से भैंस देंगे? क्योंकि जितना शादी के टाइम में डिमांड किया जाता है सब कुछ पूरा किया जाता है। आप जानते हैं जो एक बेटी के पिता कितना लाचार होते हैं, कितना मजबूर होते हैं। एक बेटी का जब शादी करते हैं तिनका मतलब जिंदगी भर का जितना भी पूंजी होता है सब अपनी बेटी के शादी में लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में बेटी के साथ आप देख सकते हैं क्या हसर होता है। एक हेलमेट के लिए, एक 2000-3000 रुपया का चक्ती के लिए बेटी दिया जाता है।
अब देखिए यहाँ के वार्ड सदस्य जी है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कुछ बयान लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। अच्छा सर, आपको पता होगा जैसे कि आप एक ही समाज में हैं और आप वार्ड सदस्य भी है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ? जी, मुझे मालूम है, जी जी जिसमें लड़की की शादी हो रही थी, जी। उसमें शरीक भी हम हुए थे यहाँ। हाँ। काफ़ी खर्च मतलब इन लोगों ने किया था। जी जी। उसके बाद इधर 1-2 महीने के में सुना कि कुछ जेवर का माँग, चकती का माँग कर रहे थे हाँ। और भैंस का, इसी सब कारण। अच्छा सर, उससे पहले ये सब चीज का डिमांड नहीं नहीं, हुआ इससे था क्या? पहले डिमांड नहीं था। जो शादी से जैसे कि शादी से पहले जो है मांग वो जो वो तो होता है। हाँ। वो जो जितना भी था वो दे दिया गया था। हाँ। हाँ, जैसे 2 लाख रुपए और गाड़ी जी जी। और भी कुछ था, फर्नीचर-वर्नीचर वो सब वो सब सब कुछ दे दिया। दे दिया गया था। ये ये शादी बाद के में बाद शादी डिमांड के किया बाद गया। डिमांड हुआ, कि हमें चकती चाहिए, हमें भैंस चाहिए, हम मतलब जी तरह-तरह जी का जी जी सर। ये माँग हो रहा था। इसी कारण मतलब मान लीजिए गरीब आदमी है, कहाँ से ये लोग पूरा कर पाएँगे, तो हाँ। दे नहीं पा रहे थे, तो इसी कारण उनको मारपीट किया जाता था, ये सब। हाँ, तो तो सुनिए सर, बेल्ट से लड़की खुद बयान दी है, ये जो हमको मेरे पति बेल्ट से मारते थे, पानी में डुबा-डुबा करके मारते थे। जी, जी, क्या जी। ये सही है? क्योंकि जी, जी, लड़की खुद बिल्कुल, बयान जी, देती जी, है। बिल्कुल सही बात है। लड़की तो डर के मारे नहीं बोल रही थी कि ये पहले अगर नहीं बोल रही पहले थी। नहीं बोल रही थी। बाद में जब ये सब घटना हुई तो बाद में जब गया उसके शरीर में, तो बाद हाँ। में वो बोली कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ में किया जाता था। हाँ, तो मतलब समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी, जी, हाँ, जी। जी, जी। हाँ। प्रशासन और जी, सरकार को चाहिए कि इसको न्याय मिलना चाहिए। ताकि दूसरी बेटी के साथ ऐसा दूसरी ना बेटी हो। के साथ में ऐसा क्योंकि ना हो। हर एक घर में ऐसा घटना हो रहा है। हर एक घर में दहेज के लिए बेटियों को टॉर्चर किया जाता है। बेटी को परेशान करके उसको लास्ट में खत्म कर दिया जाता है। एक छोटा-छोटा 50,000 के लिए, 25,000 रुपया के लिए, वो भी शादी के बाद जो है ये सब चीज़ का डिमांड किया जाता है। हर एक पिता चाहते हैं जो भी डिमांड किया जा रहा है लड़का की तरफ से वो सब पूरा करते हैं, ताकि मेरी बेटी को प्रॉब्लम ना हो, कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन शादी के बाद लड़के वालों का जो है डिमांड और भी अधिक बढ़ने लगता है।